वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल का बचा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा इंट्रोडक्शन हमने कवर किया था। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था रूट के बारे में। आज हम लोग रूट से आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे रूट के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आज जानेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ रूट, किस किस टाइप का रूट पाया जाता है, वही हम लोग इस चैप्टर में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन और रूट्स का अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हैं तो आप पीछे वाला लेक्चर प्लीज देख करके आ जाइए, उसके बाद फिर आगे ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स। कितने प्रकार के रूट पाए जाते हैं, कितना टाइप का रूट पाया जाता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट के 3 टाइप पाए जाते हैं। रूट के 3 टाइप होते हैं। पहला रूट का टाइप होता है टैप रूट। दूसरा रूट का टाइप होता है फाइब्रस रूट। तीसरा टाइप होता है रूट का एडवेंटिशियस रूट। रूट 3 प्रकार में पाए जाते हैं। पहला रूट का टाइप स्टैप रूट, दूसरा रूट का टाइप इज फाइब्रस रूट और तीसरा रूट का टाइप इज एडवेंटिशियस रूट। अब एक एक करके हम लोगों को हर एक रूट के बारे में जानना है। टैप रूट का किस डिजाइन का होता है, कैसा दिखता है और किस किस प्लांट में पाया जाता है। फाइब्रस रूट कैसा दिखता है और किस किस प्लांट में फाइब्रस रूट पाया जाता है। एडवेंटिशियस रूट कहां होता है, कैसा दिखता है और कहां कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है। इन सभी टॉपिक को आज खत्म करेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टैप रूट स्टार्ट करते हैं। पहला, वैसा प्लांट जिसके रेडिकल से रूट निकले। प्लांट के जब रेडिकल पार्ट से रूट निकलेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। जब रूट स्टेम के रेडिकल के पार्ट से रूट निकले उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का फर्दर जब ब्रांच निकलेगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट का फर्दर जो ब्रांच होगा उसे बोलते हैं टर्शियरी रूट। आया बात समझ में? पहला रूट जो रेडिकल से निकल रहा है, जो डायरेक्ट इलोंगेट हो रहा है रेडिकल से, उसे बोलेंगे प्राइमरी। प्राइमरी का ब्रांच सेकेंडरी और सेकेंडरी का ब्रांच टर्सरी। इस पूरे रूट सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट। यानी कि जब वैसा रूट जो ब्रांचेस में मिले, इस तरह से करके एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, वैसा रूट जो ब्रांचेस में निकले, एक से दूसरा, दूसरा से फिर तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे पूरे रूट को बोलते हैं टैप रूट। पहला ब्रांच प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट का ब्रांच सेकेंडरी, सेकेंडरी का ब्रांच इज टर्सरी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा दैट टाइप ऑफ रूट विच डायरेक्टली develops from रेडिकल, जो कि डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप करेगा, कॉल्ड प्राइमरी रूट। वैसा रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप करेगा उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। दैट टाइप ऑफ रूट, वैसा प्रकार का रूट विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम, जो डायरेक्टली डेवलप करेगा रेडिकल से, उसे कहते हैं
प्राइमरी रूट। ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट कॉल्ड secondary root and further branches of secondary root called tertiary root। branches of primary root, प्राइमरी रूट का ब्रांचेस को कहते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट का जो फर्दर ब्रांच निकलेगा उसे कहते हैं टर्सरी रूट। ये है आपका प्राइमरी रूट का डेफिनेशन। एग्जाम्पल, ये किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में पाया जाता है और डाइकॉट में पाया जाता है। जितना भी डाइकॉट्स प्लांट है, डाइकॉट मतलब पता है आप लोगों को, डाई मतलब टू और कॉट मतलब कॉटिलिडन। कॉटिलिडन बीज के रिजर्व फूड मटेरियल को कहते हैं कॉटिलिडन। बीज, वैसा बीज जो दो बराबर भाग में बट जाए, इक्वल इक्वल भाग में, उसे कहते हैं डाइकॉट। ये नोट इधर साइड में लिख लें। डाइकॉट मतलब वैसा सीड विच कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ कॉल्ड डाइकॉट। वैसा सीड जो दो बराबर भाग में बट जाए उसे बोलते हैं डाइकॉट। इसका एग्जाम्पल होगा पी। जितना भी मटर है, मटर का, चना का, सारे का बीज दो बराबर भाग में बट जाता है, तो वो दो बराबर भाग जो बट रहा है उस प्लांट को कहते हैं डाइकॉट, क्योंकि कॉटिलिडन उसका जो दो बराबर भाग बटा है। चना को खुद ब खुद अगर तोड़ेंगे तो दो बराबर भाग में बटेगा। जो हम लोग मटर खाते हैं, मटर भी खुद ब खुद दो बराबर भाग में बट जाएगा। अगर उसको तोड़े तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा प्लांट कहलाता है डाइकॉट प्लांट। और इन सारे प्लांट में कैसा रूट पाया जाएगा? टैप रूट। क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल है आपका राजमा, बीन्स, सारा का सारा, मूंग, अरहर, दाल, ये सारा का सारा प्लांट कैसा कहलाएगा? जो जिसका दो बराबर भाग में सीड बच रहा है, डाइकॉट प्लांट। और डाइकॉट प्लांट में कैसा रूट पाया जाता है? टैप रूट। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ये समझ में आ गया है? वैसा रूट, वैसे टाइप का रूट जो कि डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप करेगा। पहले रेडिकल से जो डेवलप करेगा रूट उसको प्राइमरी, प्राइमरी का ब्रांचेस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी का ब्रांचेस इज टर्सरी रूट। इस टाइप के रूट सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड और सारा का सारा डाइकॉट। डाइकॉट मतलब वैसा सीड जिसका दो इक्वल भाग में कॉटिलिडन बट जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाती हूं। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारा टाइप है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है फाइब्रस रूट। वैसा टाइप का रूट जो कि स्टेम के बेस से निकले। वो रेडिकल से निकला था, ये स्टेम के बेस से निकल रहा है। और इस तरह से जब गुच्छा में निकले, बंचेस में, बंचेस मतलब ऐसे गुच्छा में, ऐसे जब बंचेस में, बंडल में रूट निकले, उस टाइप के रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है? जब इसका ब्रांचेस नहीं है, टैप रूट का याद करो, ब्रांचेस था, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा जब रूट निकल रहा था तो वो टैप रूट। ठीक है? पर इस वाले रूट में ब्रांचेस नहीं है। ये जितना निकल रहा है वो स्टेम के बेस से निकल रहा है। ये स्टेम है और बेस मतलब उसका नीचे वाला भाग। जितना रूट निकल रहा है वो सारा स्टेम के बेस से निकल रहा है।
एक भी किसी दूसरे रूट से नहीं निकला है टैप रूट की तरह। टैप रूट एक रूट निकला, उससे फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, लेकिन यहां उसको बोलते थे ब्रांचेस और इसको बोलते हैं बंडल। आया समझ में? तो दैट टाइप ऑफ रूट विच arises from the base of stem, जो कि स्टेम के बेस से निकले, these root are present as bunches या फिर बंडल में। ऐसा रूट या तो बंचेस में रहेगा, गट्ठर में रहेगा, या फिर बंडल में रहेगा। और दी प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय बंचेस ऑफ रूट। इसका प्राइमरी रूट जो डायरेक्टली निकलता था रेडिकल से, वो बहुत कम देर के लिए आता है और रिप्लेस्ड हो जाता है गट्ठर के रूट से। ऐसा रूट जो कि स्टेम के बेस से निकले, बंडल में निकले, प्राइमरी रूट इसमें शॉर्ट लिव्ड होगा, कम टाइम के लिए आएगा, उसके जगह पे बंडल ऑफ रूट आएगा जो कि स्टेम के बेस से निकलेगा। इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल होगा इसका मोनोकॉट, जैसे कि वीट, राइस, etc। अगेन मोनो मतलब होता है वन और कॉट मतलब अभी अभी मैंने बताया है, कॉट मतलब कॉटिलिडन। कॉट मतलब कॉटिलिडन। जब बीज को दो बराबर भाग में इस बार नहीं बांट पाएंगे, वो सिंगल ही रहेगा, इक्वल पार्ट में दो बराबर भाग में, जैसे चना, मटर, मूंग दाल, अरहर, काबली चना, राजमा, बीन्स बटता था, वैसे मोनोकॉट नहीं बटेगा। जैसे कि गेहूं को नहीं बांट पाएंगे, जैसे कि राइस, चावल को दो इक्वल भाग में नहीं बांट सकते हैं, तो ये सारा क्या मिलके कहलाता है? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में, पूरा मोनोकॉट फैमिली में कैसा पाया जाता है रूट? फाइब्रस रूट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। डाइकॉट में टैप रूट, जिसका बीज दो बराबर भाग में बटेगा, जिसमें दो कॉटिलिडन पाया जाएगा, उसमें टैप रूट, और जिसमें एक कॉटिलिडन पाया जाएगा, वैसा प्लांट जिसमें एक कॉटिलिडन पाया जाएगा, उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, समझ में आ गया? जब रूट ब्रांचेस में निकले तो टैप रूट, जब रूट इस तरह से बंडल में निकले तो फिर फाइब्रस रूट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए मिटा दे। लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रूट का थर्ड है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट बताने से पहले एक बात क्लियर कर दे, जितना जैसे जैसे बताया जा रहा है, सेम डे आप 2 बार 3 बार एक टाइम ऑफ इंटरवल पे 4 घंटे 5 घंटे में एटलीस्ट एक दिन में 2 बार रिवीजन कर ले, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा आगे मॉर्फोलॉजी में जाकर के बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, तो इधर का एग्जाम्पल उधर, उधर का एग्जाम्पल उधर हो जाएगा। याद करने का, पढ़ने का कोई बड़ा मूल मंत्र नहीं है, बस एक है, आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 बार जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर ले। आप बस 2 बार लेक्चर्स के अलावा अगर रिवीजन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं दिन भर बुक लेकर के रटे जा रहे हैं, उसी को पढ़ाई बोलते हैं, नहीं। आप समझ लीजिए, 2 बार घर पे जाकर के आप रिवीजन कीजिए, बस, दैट्स इट। एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत ही नहीं है। एडवेंटिशियस रूट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट थर्ड टाइप ऑफ रूट, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। अब हम लोग तीसरा टाइप का रूट को पढ़ रहे हैं
जो है एडवेंटिशियस रूट, वैसा रूट जो कि रूट निकलने वाले जगह से ना निकल करके स्टेम के किसी पार्ट से निकलने लग जाए तो उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। स्टेम से रूट निकलता नहीं है, पर जब स्टेम से रूट निकलने लग जाएगा या फिर स्टेम के किसी और पार्ट से रूट निकलने लग जाए तो उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि ये स्टेम है सुगर केन का, ये सुगर केन है, सुगर केन का स्टेम है। जब इसके नोड से इस तरह करके रूट निकलने लग जाए तो इस रूट को क्या बोलेंगे? ये स्टेम का पार्ट है ना, स्टेम से जब रूट निकलने लग जाए तो फिर एडवेंटिशियस रूट। दूसरा एग्जांपल, ऐसा मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट के ऊपर भी ऐसा इंटरवल पे नोड्स 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 बना होता है। मनी प्लांट पे भी हर एक इंटरवल पे नोड्स बना रहता है। उसके साइड से भी ऐसे ब्राउन कलर का छोटा 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 सा बड़ा बड़ा सा भी रूट निकलता है। ये रूट स्टेम से निकल रहा है, तो जब स्टेम से रूट निकले तो कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट बनियान ट्री है, वो ऊपर से नीचे रूट निकलता है, जिसपे बच्चा लोग टायर बांध के खेलता है, झूलता है, तो वो रूट निकलने का जगह स्टेम, ऊपर से नीचे आ रहा है रूट। तो जब स्टेम के किसी पार्ट से रूट निकलने लग जाए तो एडवेंटिशियस रूट। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। व्हेन root develops from the other part of stem, when root develop from the other part of stem, किसी other part of stem से develop करने लग जाए, any other part, when root develop from any other part of stem called adventitious root। इस टाइप के रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जब रूट डेवलप करे एनी अदर पार्ट ऑफ स्टेम, किसी अदर पार्ट ऑफ स्टेम से, कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर केन, मेज और बनियान ट्री, मनी प्लांट, ईटीसी। एनसीईआरटी में मोनोस्टेरा भी दिया हुआ है, इसका फिगर भी दिया हुआ है। ये सारा एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तीनों का तीनों रूट क्लियर हो गया है। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा रिकैप, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडी नाउ रिकैप। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा। 3 टाइप के रूट पाए जाते हैं। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट, तीसरा एडवेंटिशियस रूट। पहला टैप रूट, फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। जब ब्रांचेस में निकले, एक निकला फिर उससे दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, जब ब्रांचेस में रूट निकलता है तो टैप रूट। जब गट्ठर में रूट निकले, एक से दूसरा दूसरा से तीसरा नहीं निकालना है, बस ब्रांचेस में निकलना है, तो फाइब्रस। और स्टेम के किसी पार्ट से निकल जाए तो एडवेंटिशियस। आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। इतना तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर्स नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा। इतना तक आप याद कर ले, रोज रिवीजन करें, रोज पढ़ें। ज्यादा भारी नहीं है पढ़ना बायो, बस डेली का डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं होंगे करेंगे तो आपके माइंड से चीजें ब्लर होते जाती है। आज हम याद करवा के भेज रहे हैं तो वो आपके दिमाग में फीड हो गया है। विद इन 24 आवर ये चीजें आपके दिमाग से ब्लर हो जाएंगी। तो उसे अपने दिमाग में फीड कराने के लिए आप रोज रिवीजन करते रहें। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। थैंक यू।